नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश खूब खेलो इंडिया में आपका स्वागत है। तो देश के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसने एक स्वर्णिम इतिहास रच दिया है, जिसके बाद अब प्रदेश के युवा से लेकर बच्चे तक सभी का रुझान खेलों की तरफ होने लगा है। यही वजह है कि अब प्रदेश के स्टेडियम में नए खिलाड़ियों ने आना शुरू कर दिया है और न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही बल्कि अभिभावकों के लिए भी ओलंपिक के विजेता प्रेरणा बन रहे हैं। प्रदर्शन बच्चों में नया संचार पैदा कर रहा है और खेल प्रेरणा बन रहा है। कुश्ती, एथलेटिक्स, हॉकी अब बच्चों की पसंदीदा खेल बनते जा रहे हैं। अब बच्चों के अभिभावक भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये नजारा यमुनानगर के तेजली खेल परिसर का है, जहां अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पहले भी बच्चे अपनी खेल क्षमता को बढ़ाने के लिए आते थे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों का प्रदर्शन और सरकारों की ओर से खेल और खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं ने आने वाली पीढ़ी को अपनी ओर आकर्षित किया है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन से न केवल सरकारों का नजरिया बदला है, बल्कि खुद अभिभावक भी अब बच्चों को खेल के प्रति जागरूक कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल से लेकर ओलंपिक तक हमारे खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे भी खेल के मैदान में दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। मेरा सपना है ओलंपिक में मेडल लाना और मुझे मोटिवेशन मेरे सर से ही मिला है। उन्होंने ही मेरे को गेम के बारे में बताया, वे ही मेरे को एक छोटे से विलेज से लेकर आए। उन्होंने ही मेरे डाइट का ध्यान भी रखा और मेरे को प्रैक्टिस भी शुरू कराई। मेरा सपना है कि मेरा ओलंपिक में मेडल आए। टोक्यो ओलंपिक में जहां हॉकी में 41 साल का सूखा दूर हुआ और महिला और पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का दिल जीता, इसके साथ ही अब युवाओं में भी कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा हो गया। युवा हॉकी खेलने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। महिला हॉकी टीम से प्रेरणा लेकर 18 साल की कोमल ने भी हॉकी को चुना। इसके बाद कोमल का भी लक्ष्य है कि वो देश के लिए गोल्ड लाना चाहती है। यहाँ पे जो ओलंपिक्स हुआ था उस समय तो मुझे मोटिवेशन मिला और अब मैं यहाँ पे खेलने आई हूँ और देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हॉकी में आपकी रुचि है? हाँ जी। आप क्या चाहते हैं? मैं देश का नाम रोशन करूँ। इतना ही नहीं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी अब युवाओं के लिए रोल मॉडल साबित हो रहे हैं। उनको देख अब युवाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है, जो अब तेजली खेल परिसर में देखा जा रहा है। मेडल लाने के लिए मैं और मेरे कोच बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं 5 किलोमीटर की तैयारी करता हूं, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आगे नेशनल में मेडल ला चुका हूं। मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, जैसे नीरज चोपड़ा देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए हैं। मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। इन युवाओं में जोश है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा भी है, लेकिन इस लक्ष्य के बीच में आने वाली आर्थिक हालात और दूसरी समस्या इनके हौसलों को कमजोर कर रही है। कई सालों से खेल रहे बच्चों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीब परिवार के बच्चों के लिए सरकार डाइट का विशेष ध्यान दे, जिससे उनकी खेल प्रतिभा और उभर कर सामने आ सके। अभी तो सर मेरा मतलब कि एज के हिसाब से तो मेरा सर सीनियर नेशनल में ही चल रहा है। अभी तो आगे सर ऑल इंडिया में मेरे पार्टिसिपेशन हुई है, बट सर मेरा यूनिवर्सिटी में मेडल है। सर ग्राउंड की फैसिलिटी में कमी है सर, जैसे कि थोड़े पुअर फैमिली से भी यहाँ पे बच्चे आते हैं, उनको थोड़ा डाइट का भी हो जाए तो सर बहुत अच्छा है मतलब। बट यहाँ पे मेहनत सब करते हैं, पर सर थोड़ा फैमिली की वजह से थोड़ा खाने पीने में बच्चों की डाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि जैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं उनको थोड़ा डाइट का भी अगर प्रतिबंध हो जाए तो सर बेटर होगा। छोटी बड़ी समस्याओं को दरकिनार करते हुए खिलाड़ी और उनके कोच दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि खेलों की दुनिया में भारत का भविष्य उज्जवल हो। हॉकी प्रशिक्षक हरजीत कौर ने बताया कि सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को अच्छी प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे खिलाड़ी काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन के बाद हॉकी को अब लोग जानने लगे हैं। अब लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। यमुनानगर में भी बच्चे हॉकी में एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा सरकार जो है अदर स्टेट से जो दूसरे राज्य हैं उनसे
बहुत ज़्यादा हरियाणा के प्लेयर्स को मिलता है। वो बहुत अच्छा बच्चे जो करके आते हैं तो उनको इनाम के रूप में भी और उनको प्रोत्साहन के रूप में भी उनको काफ़ी कुछ दिया जाता है, जिससे प्लेयर काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो हमें जो हम इस ग्रास रूट लेवल बच्चे बहुत मोटिवेट हुए हैं हॉकी को एक जानने का। और मेरे पास खुद मैं एक हॉकी प्रशिक्षिका हूँ और मेरे पास कई लोग आ चुके हैं कि मैडम हमने अपने बच्चों को हॉकी सिखानी है। हम तो वैसे बिगनर बच्चे शुरू करते हैं और जो हरियाणा सरकार है वो काफ़ी कुछ प्लेयर्स को देती है, जिसकी वजह से हम बहुत सुविधाएं प्राप्त होती हैं प्लेयर्स को, जिसकी वजह से प्लेयर हरियाणा से बहुत निकलते हैं। हरियाणा शुरू से ही खेलों में आगे रहा है और अब टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बाद युवा भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से प्रदेश के खिलाड़ियों ने टोक्यो में लठ गाड़ा है और अब जो प्रदेश के बाकी खिलाड़ी हैं उनका रुझान भी अब खेलों की तरफ बढ़ा है। और वहीं पर हम बात करें तो प्रदेश सरकार ने भी सम्मानित राशि जो दी है और सम्मान समारोह जो खिलाड़ियों के प्रति आयोजित किया गया था, तो उसको देख के अब खेलों के प्रति बच्चों के साथ साथ माता पिता के रुझान भी बढ़ा है। क्योंकि हम कहें तो एक तरफ पहले पेरेंट्स कहते थे कि बच्चों को खेलने से मतलब दूर रखना है, खेलों से दूर रखना है, लेकिन अब वही माता पिता अब बच्चों को आगे कर रहे हैं कि हमारा बच्चा भी खेलों में आगे जाए। हॉकी की हम बात करें, हॉकी में 41 साल बाद पुरुषों ने मेडल जीता है और वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं थी। ये 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और जिस तरीके से महिलाएं सेमीफाइनल में पहुंची थी, वाकई में ही वो काबिले तारीफ थी। और प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से उन्हें सम्मानित किया, वो भी अपने आप में गर्व की बात है। तो एक तरफ अब जो खिलाड़ी हैं उनका जो प्रेरणा बन रहे हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए, तो उसको देखते हुए अब प्रदेश में नए खिलाड़ी और आएंगे और आगे बढ़ेगा। खेलों के लिए भी प्रदेश सरकार आगे आई है और खेलों के लिए खेल नीति नए तरीके से अब बनाई गई है। मैं बात करूं तो हरियाणा में ही 12 स्टेडियम है इंटरनेशनल और नेशनल, और वहीं पर 300 से ज्यादा कोच हैं, लेकिन अब खेलों के प्रति बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा है। हमारे साथ राम अवतार जुड़ चुके हैं, रेसलिंग कोच हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सर मैं बात करूं, कल जिस तरीके से पंचकुला में जो खिलाड़ियों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, अब बाकी खिलाड़ियों में भी प्रेरणा बन रहे हैं वो खिलाड़ी, और बाकी अब जो बाकी खिलाड़ी हैं वो भी आगे आ रहे हैं खेलों के प्रति। और बड़ी बात यहां पे ये है कि जो माता पिता पहले मना करते थे बच्चों को खेलों में जाने के लिए, अब वो भी उनको कह रहे हैं कि खेलों में जाइए। बिल्कुल 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 जी। देखिए जो स्वागत समारोह हमारे हरियाणा सरकार ने रखा है ना खिलाड़ियों का, जी, जो इनसे हमारे जो नई युवा खिलाड़ी हैं उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। उनके माँ बाप भी ये चाहेंगे कि हमारे बच्चों का भी ऐसा ही स्वागत हो, वो देश के लिए मेडल जीत के लेके आए ओलंपिक से, और उसी प्रकार से स्वागत हो। और सरकार भी जो है, सरकार को भी चाहिए कि खेल नीति ऐसी बनाए, गांव-गांव में हर शहर में स्टेडियम वगैरह का भी इंतजाम होना चाहिए। हमारे गुड़गांव जिले के अंदर खासकर देखिए कोई भी ऐसा बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है जो हमें कोई टूर्नामेंट ऐसा करा सके जी। और बच्चों को खेलने के लिए जो कई जगह गुड़गांव में एक ही देवीलाल स्टेडियम है वो जो बड़ा है, बाकी और जो 4 हल्के लगते हैं, 4 हल्के में ख्याल सोना में भी एक छोटा सा स्टेडियम बना हुआ है, बाकी बादशाहपुर हुआ, पटौदी हुआ, और ये इनमें कोई भी स्टेडियम नहीं है। मैं चाहूंगा सरकार से यही बताना चाहूंगा कि इनमें भी जो है एक स्टेडियम का निर्माण किया जाए और बच्चे आगे निकले। सर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हॉकी के खिलाड़ी अब आगे आए हैं और जो कोच हैं उनके चेहरे पे भी अब रौनक लौटी है कि अब प्रदेश से तमाम खिलाड़ी अब आगे आ रहे हैं खेलने के लिए, तो ऐसे में किस तरीके से देखते हो आप? बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर इन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। हमारे जो हॉकी के खिलाड़ी भी जो आज 41 साल के बाद जो ओलंपिक में मेडल जीता, कि बहुत ही एक हमारे लिए गर्व का विषय हुआ है, और सारे खिलाड़ियों ने जो मान सम्मान देश का बढ़ाया है, इसके लिए पूरा देश इनके लिए खुले दिल से इनका स्वागत करते हैं। और आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, उनको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी, उनके माता पिता को का भी हौसला अफजाई होगा, और माता पिता चाहेंगे हमारे बेटे और बेटियां इस लेवल पे हमारे खिलाड़ी तैयारी करके उस लेवल पे पहुंचे। सर बड़ी बात यहाँ पे है, नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय हैं
जैवलिन थ्रो को नहीं लोग उतना जानते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो अब लोगों में एक जागरूक है कि जैवलिन थ्रो है क्या है, एथलीट का एक अहम हिस्सा है। और 121 साल बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। तो ऐसे में अब लोगों का रुझान कैसे बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोच है, जो बच्चे हैं, वो कैसे, क्योंकि सुविधाओं का अभाव भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं जहां पे सुविधाएं नाम मात्र है। तो ऐसे में खिलाड़ी कैसे निखर कर आएगा? बिल्कुल, देखिए ये इस खेल को लोग जानते ही नहीं थे, गांव में सिर्फ ये जानते थे कि भाला फेंक। जी। जो खिलाड़ी खेल से जुड़े हुए उनको तो पता था कि जेवलिन थ्रो है जी। बाकी जो गांव में देहात के अंदर जो माता पिता है, जो गांव के लोग हैं, उनको नहीं मालूम था कि ये खेल कोई खेल होता है। नीरज का कहीं नाम नहीं था। जब नीरज जैसे उसमें क्वार्टर फाइनल पहुंचा, फिर सेमीफाइनल पहुंचा, तो लगना लगा कि नीरज जो है गोल्ड मेडल जीत सकता है। तो नीरज ने हिम्मत दिखाई और देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और एक इतना बड़ा प्रेरणा स्रोत बन के खड़ा हो गया है। मेरे ख्याल से अब माँ बाप भी ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा जेवलिन थ्रो में जाए और बेटे और बेटियां सभी आगे आएंगे और स्टेडियम के अंदर जेवलिन थ्रो की भी प्रैक्टिस करेंगे और देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सर मैं बात करूं, आप खुद एक रेसलिंग कोच है और दंगल हरियाणा का मतलब पहलवानी हरियाणा की पहचान रही है। यहां पर सबसे ज्यादा पहलवान ही निकलकर सामने आते थे और इसी ने एक पहचान आज दंगल जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला जा रहा है। कैसे देखते हो आप? क्या आपको लगता है कि अभी भी जो खिलाड़ियों को है मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है? क्योंकि हमने भी ऐसी तस्वीरें दिखाई थी बल्लभगढ़ से करें या तमाम जगह से, जो लोग, जो बच्चे हैं, जो प्रतिभा छिपी हुई है, क्योंकि वो अखाड़े में आकर मिट्टी के अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम कैसे आगे लाएंगे? देखिए अनु जी, हमारे जो देहात के अंदर जो खेल मेले लगते हैं ना, कुश्ती के अंदर खासकर जो खेल मेले मिट्टी में दंगल लगते हैं त्योहार के अवसर पर, हमारे हिंदुस्तान की कुश्ती का ये समझना नीम है वो। वहां से हमारे खिलाड़ी तैयार होते हैं और आगे बढ़ के अब जैसे गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही है, मैच की सुविधाएं, कोच वगैरह की सुविधाएं हैं और जो आगे नई नई टेक्निका है, हमारे उसमें सुधार करके जो मिट्टी से निकल के उसमें सुधार करके ओलंपिक तक पहुंचते हैं हमारे खिलाड़ी और देश के लिए मेडल जीत के लेके आते हैं। तो हमारे 30 त्योहारों के, खेल मेलों के, गांव देहात के मेलों के, इनका बहुत सहयोग है इस मिट्टी की कुश्ती, हमारी देश कुश्ती को आगे बढ़ाने के लिए। जी पर सर जो बजट है सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर खिलाड़ियों को डाइट नहीं मिलेगी, खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेगा? खेलों का बजट की बात करूं मैं, अभी इस साल का बजट 394 करोड़ है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आप खुद कोच हो, खेलों का बजट और बढ़ना चाहिए? बिल्कुल जी, देखिए हमारे भारत देश को, हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारे पड़ोसी देश से शिक्षा लेनी चाहिए, चाइना से, कि हमारे जो खिलाड़ियों का जो खेल बजट है उसको और दुगुना कर दे और इन खिलाड़ियों में हमारे प्रतिभा की कमी नहीं है देश में जी। अगर आप बच्चों को मूलभूत सुविधाएं दोगे तो बच्चे हमारे निश्चित तौर पे ओलंपिक में मेडल लेके आएंगे। उनको डाइट का प्रबंध हो, उनके खेल सुविधाएं, जितनी भी खेल के जितना सामान होता है सब समय पे मिले, तो निश्चित तौर पे हमारे खिलाड़ी किसी से कम नहीं है और ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे। जी सर, ये तो है कि ओलंपिक में ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतेंगे अगर उनके ऊपर पैसा खर्च किया जाएगा, उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी। पर यहां पर बड़ा सवाल यही है कि अब देश में, जो प्रदेश की बात करूं, जो खिलाड़ी पदक लेकर आए हैं उनको तो सराखों पे रखा गया, लेकिन जो खिलाड़ी खेल में पीछे रह गया या नेशनल लेवल पे भी नहीं पहुंच पाया, मेहनत तो उसने भी बराबर ही की है, तो ऐसे खिलाड़ियों को कैसे आगे लाएंगे? क्योंकि ऐसे खिलाड़ी तो कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगे। बिल्कुल जी, देखिए ये उन खिलाड़ियों को भी हमें आगे प्रोत्साहन करना पड़ेगा। जो कमियां उनमें रही थी वो उसमें सुधार करेंगे और जो मूलभूत सुविधाएं जैसे उनकी डाइट का प्रबंध है या किसी खेल सामान की कोई कमियां है, कोई कोचिंग वगैरह अच्छे कोच की कमियां है, तो उनको हमारी गवर्नमेंट जो है उन खिलाड़ियों के लिए आगे आए और जो है उनकी इन कमियों को दूर करे और अगले मेरे ख्याल से ओलंपिक जो हमारा पेरिस में होने वाला है उसमें जरूर निश्चित तौर पर ये मेडल जीत के देंगे हमारे देश की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो हमारे हाथ से बिल्कुल नजदीक से हमारे हाथ से खिसक गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज को समय देने के लिए। और वहीं पर हमारे साथ अनिल भारद्वाज जुड़ चुके हैं, खेल एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। सर, देश का, प्रदेश का मान बढ़ाया है खिलाड़ियों ने, पहली बार 7 मेडल आए हैं। और भारत की बात करूं तो 7 मेडल भारत के हिस्से में, लेकिन हरियाणा के हिस्से में 4 मेडल है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की भी बात करूं तो उन्होंने भी खिलाड़ियों को बहुत
सम्मानित किया है, पर आपको लगता है जो खेल नीति अब है उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है? देखिए, आपसे मैं ये आग्रह करूंगा कि आप ये जरूर माफ करें, इसका सर्वे करें कि जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं या जो ओलंपिक में गए थे, विभाग उसके बाद इनाम दिया, इसके लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद। जीत कर आए, इनाम दिया, लेकिन जमीनी स्तर पर आप क्या सुविधा, कितने डिस्ट्रिक्टों में क्या सुविधा, मैं पहले भी आपके टीवी पर बोल कर गया हूँ, वहाँ कितनी सुविधा दे रखी है, इसका एक सरकार को हिसाब बनाना चाहिए। दूसरा, उनके जो कोचेज लगाए हैं वो पूर्णतः 50% कोच सेंटर चला रहे हैं, 50% कोच सेंटर नहीं चला रहे, फ्री मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, जो खराब हो रहा है। सरकार ने बहुत जरूरी है जी सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आज भी खिलाड़ी, ठीक है वो अपनी मेहनत करता है, लेकिन सुविधाएं आज भी खिलाड़ी को मेडल नहीं आए हमारे, लेकिन जो मेडल आए हैं उस पर हम खुश हो रहे हैं क्योंकि बहुत कम मेडल हैं। जी। तो ये मेडल भी इसलिए आए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में जो पॉलिसी बनाई थी कि टारगेट ओलंपिक, उसमें जो खिलाड़ियों को अलग से, जो एक हर गेम के खिलाड़ी को अलग से निकल गया और उसको विदेश में ट्रेनिंग, विदेशी कोच मिला, उसके बाद करने के बाद तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज को समय देने के लिए। तो लगातार प्रदेश में खिलाड़ी बढ़कर अब आगे आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद अब जो सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? भले ही प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान राशि भेंट की, उनको सरकारी नौकरी दी है, प्लॉट दिया है, लेकिन जो अभी भी खिलाड़ी आगे नहीं आ पा रहे हैं और कुछ सुविधाओं के बावजूद वो पीछे रह रहे हैं, तो ऐसे में ऐसे खिलाड़ियों को कैसे आगे लाया जाएगा? और अब टोक्यो ओलंपिक के बाद हम बात करें तो पेरिस ओलंपिक होने हैं, तो पेरिस ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ी आज से ही तैयारी करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो बजट है कि बजट कितना होना चाहिए, और बजट की खिलाड़ी का दैनिक भत्ता कितना होना चाहिए, खिलाड़ी को कितने पर मंथ कितने भत्ता दिया जाना चाहिए उसको, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक खिलाड़ी बिना डाइट के, बिना मूलभूत सुविधाओं के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार को खेल नीति पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा शुरू से ही खेलों के प्रति आगे रहा है, चाहे यहां से जवान निकले हो, चाहे किसान निकले हो, और अब खिलाड़ी भी यहां से लगातार आगे निकल रहे हैं। और अब दूसरे बच्चे जो आगे आ रहे हैं इन खिलाड़ियों को देखकर, तो ऐसे में जरूरी चीज है कि हमारे प्रदेश की बात करूं तो 300 से ज्यादा यहां पर कोच है और 12 स्टेडियम है, नेशनल और इंटरनेशनल। तो क्या उनमें मूलभूत सुविधाएं हैं, उनमें कोच हैं? तो ऐसे में यह चीज सरकार को देखनी चाहिए। कल डिप्टी सीएम ने कहा था कि खेलो इंडिया हरियाणा में हो रहा है इस बार, और प्रदेश सरकार उस पर 150 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उसके लिए ये बजट कम है। क्या खिलाड़ियों को उनके डाइट के हिसाब से पैसा मिल पाएगा? आज खिलाड़ी आगे बढ़े हैं, चाहे वो हॉकी में निकल कर आए हैं। हॉकी की बात करें तो हरियाणा से 9 महिला खिलाड़ी गई थी, और वहीं पर 127 खिलाड़ी जो टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए थे, उनमें से 32 खिलाड़ी हरियाणा के थे, हर चौथा खिलाड़ी हरियाणा का था। तो ऐसे में जब प्रदेश से इतने अच्छे खिलाड़ी निकल रहे, तो सरकार को भी इन पर और जोर देने की जरूरत है, ताकि प्रतिभा निखर कर आए। और महज 23 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा है, रवि दहिया है, 23-24 साल की उम्र में अगर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ला सकते हैं, तो उन और भी बेहतर खिलाड़ी हम यहां से तैयार कर सकते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि जो सुविधाएं हैं उनका अभाव ना हो खिलाड़ियों के लिए, और खिलाड़ियों की सबसे जरूरी चीज जो है वो डाइट है। वहीं मैं बात करूं तो
सुविधा जो एक स्टेडियम होता है, खिलाड़ी को कितने दूर प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता है, कहां पे उसकी एकेडमी है, क्योंकि हमने यहां पे बात की थी नीरज चोपड़ा के फादर से, तो उन्होंने कहा था कि बेटे को घर से 15-16 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या खिलाड़ी सफर के बाद अपनी प्रैक्टिस कर पाएगा, क्योंकि सुबह 4 बजे उसको प्रैक्टिस करने के लिए जाना पड़ता है। तो सरकार को यहां पर जो खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम और पास में बनाने होंगे, क्योंकि अब इस जो टोक्यो ओलंपिक के बाद अब और खिलाड़ी आगे आएंगे, उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो अब ये खिलाड़ी इन युवाओं से प्रेरणा लेंगे और अपने आप को और मजबूत करेंगे कि हम भी पेरिस ओलंपिक में मेडल देश के प्रदेश के नाम करें। लेकिन जो सुविधाओं का अभाव है प्रदेश में, उसके लिए सरकार को अब इस और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। तो वही देश के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वो वाकई में ही काबिलिए तारीफ है और एक इतिहास रचा है। क्योंकि बात करें तो व्यक्तिगत स्पर्धा में ही प्रदेश के नाम 3 मेडल हैं और वहीं पर 2008 के बाद गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है, प्रदेश के लाल ने जीता है। और स्वागत जिस तरीके से नीरज चोपड़ा का, रवि दहिया का, बजरंग पुनिया, तमाम खिलाड़ियों का किया गया था, पहली बार हुआ है कि इस तरीके से देशवासियों ने खिलाड़ियों को सराखों पर बिठाया, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था। वहीं अब प्रदेश के युवा से लेकर बच्चे तक सभी का रुझान अब खेलों की तरफ ज्यादा है और अब माता पिता भी खेलों के प्रति अपनी रुचि दिखा रहे हैं और अब अपने बच्चों को भेजने के लिए आगे आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।